हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 750 डिवीजन 2 का प्रॉब्लम सी, दैट इज ग्रैंडमा कापा नाइट्स अ स्कार्फ। Before moving on, make sure you like this video and also subscribe to the channel for more such amazing videos. As always, let us start by understanding the question. Grandma Kappa has decided to knit a scarf and asked Grandpa Share to make a pattern for it. A pattern is a string consisting of lowercase English letters. Grandpa Share wrote a string of length n. ठीक है, ये स्टोरी हम ज्यादा नहीं जा रहे, लेकिन क्या बोला गया है कि एक स्ट्रिंग है जो कि पैटर्न की तरह बिहेव कर रही है, स्ट्रिंग s जिसकी लेंथ है n। ठीक है, Grandma Kappa wants to knit a beautiful scarf and in her opinion a beautiful scarf can only be knit from a string that is palindrome। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला गया है कि कोई स्ट्रिंग में से स्कार्फ कभी तभी बनाया जाता है जबकि वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम हो। ठीक है, She wants to change the pattern written by Grandpa Share, but to avoid offending him, she will choose one lowercase English letters and erase some at her choice, possibly none or all occurrences of that letter in the string। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि ये स्ट्रिंग है दी गई है ग्रैंडपा के द्वारा, स्ट्रिंग है ऑफ साइज n। अब उसे पैलिंड्रोम बनानी है, हमें पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बनानी है। अब ये बनाने के लिए हमें क्या ऑपरेशन दिया गया है कि इस स्ट्रिंग में से हम कोई भी एक लेटर, मतलब कि ए बी सी अप टू जेड, इन 26 में से कोई भी एक लेटर इरेज करेंगे, वो भी उसके सारे अकरेंसेस नहीं, मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3, मे बी ऑल, मे बी 0, लेकिन कुछ नंबर ऑफ अकरेंसेस डिलीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर है ए बी बी ए बी बी, तो इसमें से मैं किसी भी एक कैरेक्टर का, मतलब ए का या तो बी का अकरेंसेस रिमूव कर सकता हूं, वो भी सारे नहीं, लेकिन 0 से लेके कितने भी उस एक पर्टिकुलर लेटर के अकरेंसेस डिलीट कर सकता हूं, 2 लेटर के नहीं कर सकता। तो मान लो मुझे एक ही ए निकालना है, तो ये पैलिंड्रोम हो गया। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है, ये भी और ये भी, सभी के सभी बी निकाल दो, ये भी एक हो सकता है। ए ये पैलिंड्रोम हो जाएगा। और क्या तरीका हो सकता है, और कोई तरीका हो सकता है। ठीक है, अलग अलग केसेस हो सकते हैं, लेकिन हमें ध्यान में क्या रखना है कि स्ट्रिंग में से हमें कोई भी एक ही कैरेक्टर रिमूव करना है अमोंग ए टू जेड, और उसके जितने भी अकरेंसेस है उसमें से हम 1, 2 सारे के सारे या तो 0 अकरेंस पे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक ही कैरेक्टर। ओके, She also wants to minimize the number of erased symbols from the pattern. Please help her find the minimum number of symbols she can erase to make string as a palindrome, or tell her that it's impossible. Notice that she can only erase symbols equal to the one letter she chose. ठीक है, और फिर आगे पैलिंड्रोम की डेफिनेशन दी गई है। तो लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में क्या बोला गया है, लास्ट पैराग्राफ में पैलिंड्रोम के बारे में बताया है, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में बताया है कि उसको ये जो इरेज कर रही है लेटर्स, वो भी मिनिमाइज करने हैं। तो अगर इसके जो मैंने 2 एग्जांपल दिखाए, अगर मैं इस ए को डिलीट कर दूं तो बी बी ए बी बी, ये भी पैलिंड्रोम है। या तो मैं चारों के चारों बी निकाल दूं तो ए ये भी पैलिंड्रोम है। इसमें हमें एक कैरेक्टर निकालना पड़ा, इसमें 4 निकालने पड़े, तो मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने रिमूव करने पड़े, 1। ठीक है, तो हमें आंसर में बताना है। तो अब अगर समराइज कर दूं तो हमें क्या दिया गया है, एक स्ट्रिंग दी गई है s जिसकी साइज है n। हमें इस स्ट्रिंग को पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। उसको पैलिंड्रोमिक में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम a से लेके z तक जितने भी कैरेक्टर है उनमें से कोई भी एक कैरेक्टर सिलेक्ट करके उसके जितने अकरेंसेस है उसमें से सम अकरेंसेस डिलीट कर सकते हैं। सम का मतलब क्या, या तो कोई भी अकरेंस डिलीट ना करे, या तो एक करे, या तो 2 करे, या तो सारे के सारे अकरेंस डिलीट कर दे, लेकिन कोई भी एक कैरेक्टर का ही। ठीक है, और हमें फाइनली पैलिंड्रोम मिलना चाहिए। अब ऐसा होने के लिए मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हो सकती है, तो जिसमें हमें मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इरेज करने पड़े वो हमें रिटर्न करना है एज अ आंसर, कि कितने मिनिमम कैरेक्टर्स डिलीट करने से, कीपिंग इन माइंड दी रूल्स
ऑफ दिस ऑपरेशन कितने मिनिमम कैरेक्टर्स डिलीट करने पड़ेंगे सच दैट हमें पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग मिल जाए, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हमें -1 प्रिंट करना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। तो अब अगर कंसेप्ट की बात करें तो हमें पहले तो चाहिए क्या, पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग चाहिए। फिर रूल्स देखते हैं ऑपरेशन के। तो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, मान लो ये कोई स्ट्रिंग है तो पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग का मतलब क्या है कि ये और ये सेम है। बेसिकली अगर इस स्ट्रिंग को मैं रिवर्स कर दूं तो वो वही की वही रहे, मतलब कि अगर ए बी ए है, इसको मैं रिवर्स कर दूं तो वो ए बी ए ही रहेगी, तो इसको पैलिंड्रोमिक बोलेंगे। इसका मतलब क्या कि फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर सेम होने चाहिए, सेकंड एंड सेकंड लास्ट सेम होने चाहिए, थर्ड एंड थर्ड लास्ट सेम होने चाहिए, एंड सो ऑन। तो उसको पैलिंड्रोमिक सबस्ट्रिंग पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बोलेंगे। उसको रिवर्स करेंगे तो भी वो सेम ही रहेगी। ओके, तो अब हमें कोई भी एक कैरेक्टर के जितने भी अकरेंसेस है उसमें से हम कुछ इरेज कर सकते हैं। कुछ का मतलब 0 भी कर सकते हैं, सारे के सारे भी कर सकते हैं, या 1 2 3 जितने चाहे उतने कर सकते हैं, लेकिन एक ही कैरेक्टर के। ओके, तो मान लो मैं एक कैरेक्टर को डिलीट करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये मेरी स्ट्रिंग है, तो अब पैलिंड्रोमिक होने के लिए ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, एंड सो ऑन। तो जहां पे भी कंडीशन ब्रेक हो रही है वहां पे मैं डिलीट करने की ट्राई करता हूं। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं L ले लेता हूं, इसको H ले लेता हूं। ठीक है, अगर ये दोनों सेम हैं फिर चाहे वो A हो, B हो, C हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें क्या बोला गया है कि हमें अगर हम A को डिलीट कर रहे हैं, A कैरेक्टर को, तो उसके सारे अकरेंसेस को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। तो मान लो ये A है, B है, कोई भी है, अगर ये सेम है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ डिलीशन करने हैं। तो ये L हो गया, ये H हो गया। अगर सेम है तो जस्ट मूव इनसाइड। मान लो ये दोनों भी सेम है तो ये दोनों भी पैलिंड्रोमिक की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम बाहर से अंदर की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर मान लो यहां पे मैं एक कैरेक्टर इरेज करता हूं, ठीक है, मान लो इस H को मैं इरेज करता हूं, तो ओरिजिनली इस L का पैर ये था पैलिंड्रोम, मतलब पैलिंड्रोमिक चेक करने के लिए, लेकिन जैसे ही मैं इसको डिलीट करता हूं तो अब इसका पैर ये हो जाएगा। अगर मैं इसको डिलीट करता हूं तो इसका पैर ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये जो बाहर वाले हैं जहां से हम अंदर मूव कर चुके हैं वो अनटच रहेंगे। मतलब कि अब इसमें से मैं कुछ को इरेज करूं ना करूं, कुछ भी करूं, लेकिन इसका तो पैर यही रहेगा पैलिंड्रोमिक चेक करने के लिए, और इसका यही रहेगा। इन दोनों को अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इन दोनों पैर्स को। तो इसलिए हम बाहर से अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब इनमें से कोई डिलीट करो या ना करो, ये तो आपस में पैर्स ही रहेंगे। लेकिन अगर मैं इसको डिलीट करता हूं तो इसका पैर चेंज हो जाएगा, और सिमिलरली इसका पैर भी चेंज हो जाएगा, वो अब ये हो जाएगा। सो वी आर मूविंग फ्रॉम आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स। ठीक है, अब मान लो ये L और H इक्वल नहीं है, A ऑफ L इज नॉट इक्वल टू A ऑफ H। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है, मतलब S, ये स्ट्रिंग S है ना हमारी। ठीक है, तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये पैलिंड्रोमिक बनने में प्रॉब्लम करेंगे, तो इसका मतलब हमें इनको डिलीट करना पड़ेगा। अब हम डिलीट कब कर सकते हैं, जब इनमें से कोई A के बराबर हो, क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया है कि हम A को इरेज करेंगे, कोई भी एक कैरेक्टर को इरेज कर सकते हैं। अब दोनों को कर नहीं सकते, क्योंकि दोनों अगर A के बराबर है तो अनइक्वल कैसे हुए। अगर ये अनइक्वल है इसका मतलब या तो ये A होगा, या तो ये A होगा, या तो कोई भी A नहीं होगा। ठीक है, तो हम तीनों कंडीशन लेते हैं। अगर S ऑफ L है वो A है, अगर S ऑफ H है वो A है, और अगर S ऑफ L इज नॉट इक्वल टू A, S ऑफ H इज नॉट इक्वल टू A, अगर दोनों के दोनों A के बराबर नहीं है। अगर दोनों के दोनों A के बराबर नहीं है तो मैं किसी को डिलीट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो ये अज्यूम कर रहा हूं कि मैं A को इरेज करूंगा, और अगर जब तक ये दोनों रहेंगे तब तक पैलिंड्रोम फॉर्म नहीं हो सकता। तो इस केस में अगर S ऑफ L भी A के बराबर नहीं है, S ऑफ H भी A के बराबर नहीं है, और मुझे A को इरेज करना है, तो उस केस में हम इसको पैलिंड्रोम नहीं बना सकते।
ए को डिलीट करते हुए इस कंडीशन में हम इसको पैलिंड्रोम नहीं बना सकते। अगर एस ऑफ एल ए के बराबर है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। एच को तो मैं डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि वो ए के बराबर नहीं है, और एल को मैं यहां पे ले लूंगा। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। अभी अगर तो इसमें हम क्या करेंगे, एल प्लस प्लस कर देंगे और काउंटर प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि इसको हमने इरेज किया ना, तो हमें काउंट भी तो रिटर्न करने हैं मिनिमम। अगर एस ऑफ एच ए के बराबर होगा तो मैं एच को यहां पे ले लूंगा, इसको इरेज कर दूंगा और काउंटर प्लस प्लस कर दूंगा, मतलब कि एच माइनस माइनस और काउंटर प्लस प्लस। ठीक है, तो ऐसा हम कब तक करेंगे, जब तक L इज लेस देन H। तो ऐसा करने के बाद अगर कहीं भी बीच में ये कंडीशन आ गई तो हम पैलिंड्रोम नहीं बना सकते। अगर ये कंडीशन नहीं आई तो जो C में हमारा आंसर होगा C, उतने कैरेक्टर्स हमें मिनिमम डिलीट करने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू मेक दिस स्ट्रिंग अ पैलिंड्रोम, जहां पे हम कैरेक्टर ए को इरेज कर रहे हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे यहाँ पे ए लिया और ये एल से लेके एल को यहाँ पे लिया, एच को यहाँ पे लिया और अंदर मूव होते गए। ऐसा हम बी के लिए करेंगे, सी के लिए करेंगे, डी के लिए करेंगे, अप टू जेड के लिए करेंगे। इन सभी से रिलेटेड हमारे पास एक काउंटर आएगा, कितने नंबर ऑफ लेटर्स इरेज करने पड़ेंगे अगर पैलिंड्रोम पॉसिबल है तो, अगर नहीं है तो ये कंडीशन आ जाएगी बीच में। तो इन सब से रिलेटेड जितने भी काउंटर आएंगे उनमें से जो मिनिमम होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि उतने कैरेक्टर हमें इरेज करने पड़ेंगे मिनिमम। ठीक है, सो आई होप आपको कंसेप्ट भी क्लियर है, हम कैसे दो पॉइंटर लेके इनवर्ट्स मूव हो रहे हैं और कौन कौन सी कंडीशन बीच में आ सकती है। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन पे मूव करते हैं। सो आई होप कि आपको इस लेक्चर में अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं एक छोटा सा ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि ऐसे ऑसम लेक्चर्स आप तक पहुँचा रहा है। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आप अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हैं। ऑल्सो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको प्लेसमेंट लगने तक कोई भी फीस पे नहीं करनी है। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज, पर्सनल मेंटरिंग जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स भी मिलेंगे। सो make sure to check out the link in the description to skyrocket your career with न्यूटन स्कूल। ओके, तो इम्प्लीमेंटेशन में जैसा हमने कंसेप्ट में देखा उसको ही सूडो कोड में यहाँ पे देखेंगे। हमें क्या बोला गया है कि अगर पैलिंड्रोम बनाना पॉसिबल नहीं है किसी केस में तो हमें -1 प्रिंट करना है। तो इनिशियली हम क्या करेंगे, आंसर को मान लो 10⁻7 ले लेते हैं, क्योंकि इतने कैरेक्टर्स तो डिलीट नहीं करने पड़ेंगे, कैरेक्टर्स की मैक्सिमम लेंथ 10⁵ है। ठीक है, अब एक बार मान लो हमारे पास स्ट्रिंग आ गई तो हम क्या करेंगे, आंसर की वैल्यू ये हो गई एक। अब फॉर i = 0, i is less than 26, i प्लस प्लस, ये क्या डिनोट कर रहा है कि कौन सा कैरेक्टर हम इरेज करने का सोच रहे हैं। मतलब कि i अगर 0 है तो a, i अगर 1 है तो b, i अगर 2 है तो c एंड सो ऑन, i अगर 25 है तो z। ठीक है, फिर c को हम 0 ले लेते हैं, क्योंकि हमें काउंट करना है कि कितने यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर एक फ्लैग वेरिएबल लेते हैं जो कि डिनोट करेगा कि क्या ith कैरेक्टर को इरेज करके पैलिंड्रोमिक बनाना पॉसिबल है कि नहीं। फिर फॉर l = 0, h = n-1, l is less than h, ये दो कंडीशन रखनी पड़ेगी। ठीक है, इफ s ऑफ l इज नॉट इक्वल टू s ऑफ h, अगर ये इक्वल नहीं है तभी तो प्रॉब्लम है। ठीक है, एल्स अगर इक्वल है तो क्या करना है, l प्लस प्लस h माइनस माइनस। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो इफ s ऑफ l इक्वल्स टू कैरेक्टर ऑफ i प्लस 97। इसका मतलब क्या, i = 0 से 25 हम मूव कर रहे हैं, वो ए बी सी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन उसको यहाँ पे तो कैरेक्टर है, यहाँ पे नंबर है, तो उनको इक्वल करने के लिए ये जो है अपनी s की वैल्यू रिटर्न करेगा। और s की वैल्यू a to z की क्या होती है, 97 to 122।
तो 0 में हमें 97 ऐड करेंगे तो वो 97 रहेगा, ये 98 हो जाएगा। सिमिलरली 25 प्लस 97 122 हो जाएगा। तो इसीलिए हम i प्लस 97 कर रहे हैं। तो इसका कैरेक्टर और ये भी कैरेक्टर है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, मतलब चेक करेंगे। अगर ये इसके बराबर है तो L प्लस प्लस काउंटर प्लस प्लस, एल्स इफ S ऑफ H इक्वल टू कैरेक्टर ऑफ I प्लस 97, तो उस केस में क्या करना है, H माइनस माइनस काउंटर प्लस प्लस। एल्स अगर L भी I प्लस 97 के बराबर नहीं है, H भी I प्लस 97 के बराबर नहीं है, और हम ith कैरेक्टर को रिमूव करने का सोच रहे हैं, इसका मतलब इस कंडीशन में पैलिंड्रोम बनाना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे फ्लैग वेरिएबल को 1 कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। ठीक है, फिर हम जब इस फॉर लूप के बाहर आएंगे, यहां पे अगर फ्लैग 1 होगा इसका मतलब पैलिंड्रोम बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर 0 होगा तो हम आंसर को अपडेट करने की कोशिश करेंगे, आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा सी, क्योंकि यहां पे सी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इरेज किए गए हैं। जब भी हम कोई कैरेक्टर को काउंट नहीं करते तब हम C++ कर देते हैं। ठीक है, और हर एक केस के लिए इनिशियली 0 लेते हैं। तो अगर फ्लैग 0 है इसका मतलब पैलिंड्रोम पॉसिबल है, कहीं पे भी ये कंडीशन हमें एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो आंसर इक्वल टू मीन ऑफ आंसर कॉमा सी। जब हम बाहर आ जाएंगे तो हमारे पास हमारा आंसर होगा। अगर आंसर 10 की पावर 7 है, इसका मतलब कभी भी पैलिंड्रोम बना ही नहीं, क्योंकि पहले भी 10 की पावर 7 था, अभी भी 10 की पावर 7 है। तो इस केस में हम -1 प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज आंसर को एज इट इज प्रिंट कर देंगे। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, 26 और यहाँ पे n, तो n इंटू 26 इंटू नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, बिग O ऑफ टेस्ट केसेस 100 है, ये 10 की पावर 5 है, लेकिन डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आई थिंक आखिरी लाइन में दिया गया है, सम ऑफ ऑल दी n इन ऑल दी टेस्ट केसेस डज नॉट एक्सीड सो एंड सो। ठीक है, बट बेसिकली ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। ठीक है, और ये गिवन टाइम लिमिट में एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर है, कंसेप्ट भी क्लियर है और इसका इंप्लीमेंटेशन भी क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड है वो मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।